भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ। ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, कारवां बढ़ाते जाएंगे। इन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि जो देश के हालात और आप लोगों ने घटनाएं भी देखी होंगी, चाहे उदयपुर हो या कहीं भी हिंसा होती है, जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं या आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं वो मजबूत हों, एकजुट हों। सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना देखा जाता। हर धर्म में कुछ सेकुलर विचारधारा के होते हैं, कुछ कट्टरपंथ होते हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज़्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं। और हिंसा और सांप्रदायिकता से हम लोग लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं। विचार जो हमारा विचारधारा है सब लोगों को पता है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। आज अमन छीन गया, चैन छीन गया, खुशहाली छीन गई। कोई वर्ग, चाहे युवा हो, महिला सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे देश भर में। आप स्थिति देख लीजिए, हर जगह क्राइम हो रहा है, गरीबी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इससे बल मिला। और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया। आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। कि आप बहुत जल्द जदयू में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। नहीं, सब कोई ऑपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है। ये सब देखिए, कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है, उस हिसाब से ये तो एक विचार की लड़ाई में विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए हैं, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते, हम तो विपक्षी दल हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन
इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज़्यादा दूर नहीं है सत्ता से। फिर भी हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है। औरों को होता है और है भी, वो दिखता भी है, छलकता भी है, लेकिन हम लोगों को इतना रसाकसी में भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ। ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी। एक विचार की लड़ाई है और पूरे देश में दो विचारधारा है और दो विचारधारा के बीच लड़ाई है। और लड़ाई जो अहिंसा में विश्वास करता है, जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है, जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, जीत उसकी होगी। जो नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का फैक्ट्री जिन लोगों ने खोल रखा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी थी। नहीं, अब कैसे हुई नहीं हुई, अब हमको तो अरे अब कौन किसको, वो लोग एनडीए में आपस में झटका खेल रहा है, एक दूसरे को कभी ना कभी झटका ही देते रहते हैं। तो उसमें हमको नहीं, हमको अपना काम करना है अपने। चले हो ही गया, अब सारा बात हो गया। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, कारवां बढ़ाते जाएंगे। आराम से हटा लो, पैर से